58 and the heading God who judges the earth. To the choir master, according to do not destroy, a victim of David. So ये do not destroy करके कहाँ से लेकर हम पढ़ के आ रहे हैं? 56 में है नहीं, 57 and 58 and even it is there in 59. Psalm 58 is one of the most striking and controversial psalms in the Hebrew Bible, Hebrew Psalter. Classified among the imprecatory psalms, it expresses a vehement denunciation of justice and a passionate plea for divine retribution against corrupt rulers. In order to understand that sentence, somebody please read this psalm in Hindi. हे मनुष्य, क्या तुम सचमुच धर्म की बात बोलते हो? हे मनुष्य वश्यु, क्या तुम सिधाई से न्याय करते हो? नहीं, तुम मन ही मन में कुड़िल काम करते हो। तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हो। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं। वो पढ़ने के समय वो भजन संगीत का शुरुआत का ट्यूनिंग कैसे समझ आएगा? क्राई है या कंप्लेन है या कैसा वाला ट्यूनिंग में शुरू हुआ? लिखने का तरीका, द वे ही रोट दिस साम, हाउ इट अपीयर्स टू यू व्हेन यू रीड. फॉर मी इट सीम्स लाइक आई एम स्टैंडिंग हियर एंड आई एम स्कोल्डिंग समवन. ये मनुष्य, तू वो करते ये करते हो, ऐसे लग रहा है ना? हाउ कैन समवन प्रे इन दिस वे? कैसा एक व्यक्ति ऐसे प्रार्थना कर सकता है? That is a controversial matter. Controversial मतलब क्या है? किसी ने कुछ चीज किया, वो कुछ लोगों को ऐसा डाउट आया, ये करना अच्छा है क्या? ये प्रार्थना किसी का ऊपर, ये मनुष्य वो किया ये किया करके करना कैसा होगा? Talking to how can you say others idols? David knows very well, even if he talk to the idols, they can't hear. Then how you can say David went and talked to the idols? We will read that small portion which is there in the down part of ESV Bible. This is a community lament that God's people sing when they are confronted with injustice among their own rulers. किसी ने पढ़ी है वो डब्बा में जो लिखा? सो भजन संगीता 58, ये भजन संगीता का शुरुआत में ही किसी का ऊपर आरोप, किसी का ऊपर गुस्सा में और कुछ बातें बताने के जैसे शुरू किया, लेकिन स्कॉलर्स क्या बताता है? भजन संगीता 56, 57, 58 जोड़ के पढ़ा तो इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द कंप्लेंट्स व्हिच इज पुटिंग इन फ्रंट ऑफ गॉड. परमेश्वर के सामने उनका शत्रु लोगों से कुछ कंप्लेंट देने का तरीका में लिखा. एंड ये भजन संगीता 58 का शुरुआत की पढ़ने के बाद नीचे वहां पैराग्राफ में लिखा है, दिस इज अ कम्युनिटी लामेंट. कम्युनिटी लामेंट, एक पूरा झुंड मिलके रोते हुए प्रार्थना कर रहा है. सो द वे दे आर स्पीकिंग टू देयर एनिमी, दैट इज पोर्ट्रेड इन दिस फर्स्ट 2-3 वर्सेस. मतलब शत्रु से कुछ बातें बोल रहा है, वो बातें हमको इधर भजन संगीता 58 का 1-2-3 बातें देख सकता है. शत्रु मतलब शत्रु सामने खड़ा नहीं, उतना डीप सोरो, डीप पेनफुल सिचुएशन, एंड दे आर स्पीकिंग मे बी बाय इट इज काइंड ऑफ एन इमेजिनेशन. शत्रु लोग सामने हैं, उनसे पूछने के समय. और कॉन्टेक्चुअली बताने तो पता नहीं आप लोगों के गांव में होगा, ये किसी के घर पे कुछ लोग मरने के समय औरत लोग कुछ बातें बोलते बोलते रोता है. देखा कभी? किससे बोल रहा है वो? वही है, रोते रोते कुछ तो बोलते रहेगा. मैंने देखा, डाउट आया था ये किससे बात कर रहा है, मरा हुआ व्यक्ति से और वहां आए हुए लोगों से. वो एक कॉन्टेक्स्ट के लिए मैंने बताया. फॉर एग्जाम्पल, इजराइल का लोग, दाऊद का प्रजा लोग बहुत दर्द में हैं,
अभी प्रार्थना के समय में वो लोग भी कैसा रोते हुए हमारा हालत ये हो गया, कैसे बातें करने के कॉन्टेक्स्ट थोड़ा तो समझ आया, इतना समझ आया. In some villages I saw ladies, they when someone is died, they will cry and they will talk something. I don't know to whom they are talking, to the dead body or to the other dead bodies, those who are going to die. मतलब वहाँ खड़े होने वाले लोग ऐसे ऐसा वाला एक संदर्भ इधर सोच के देखना. The same way the people of Israel going through great distress and they are speaking. Do you indeed decree what is right, you gods? Do you judge the children of man uprightly? अभी समझ आया थोड़ा कॉन्टेक्स्ट, इससे ज्यादा कॉन्टेक्स्ट मुझे पता नहीं, थोड़ा सा उसका फीलिंग समझाने के लिए बोला वो स्त्री लोग का कहानी. सो दिस इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल साम, लेकिन वी कैन अंडरस्टैंड द डीप इमोशन ऑफ दिस पीपल, दिस कम्युनिटी व्हेन दे प्रेड दिस. समझ आया? ये वचन पढ़ने के समय ऐसा समझ सकता है हम, उतना डीपली इमोशन का अंदर ये लोग था तब ये लोग इस भजन संगीता को गाया था. समझ आया? ऑथरशिप बिलोंग्स टू डेविड एंड हेडिंग में मिक्तिम करके लिखा है. मिक्तिम करके शब्द का मीनिंग देन the author is David. The historical setting of Psalm number 58 is not directly given in that Bible or in your Bible. भजन संगीता 58 का कॉन्टेक्स्ट इज नॉट डायरेक्टली गिवन इन दैट इन दिस वर्सेस, बट वी कैन कनेक्ट दिस साम विद 1 Samuel chapter 24, 25 and 26. शाऊल एंड डेविड स्टोरी, शाऊल का दाऊद का कहानी में कनेक्ट कर सकता है. दैट इज 1 Samuel 24, 25 and 26. So what is the context? Most probably the context falls in between 1 Samuel chapter 24, 25 and 26. Saul and David, or David's flee from Shaul. Division verses 1 to 2, accusation against unjust rulers. इधर इन लोगों का नेता लोग ही वहां गलत काम कर रहा है. So accusation against unjust rulers. से ये जो लोग है वहां GODS करके आया ना, GODS, which means the people complaining about their leaders. In past time, even leaders were considered as gods and goddesses. So, not to an idol, they are speaking against the rulers of their country, all their nation, because the rulers also doing wrong things. Verses 3 to 5. डिस्क्रिप्शन अबाउट द विकेड, बुरे लोगों के बारे में एक विवरण दिया है. वर्सेस 3 to 5. बहुत कठिन बात है इसमें लिखा है. वर्स 3 पढ़ के देखो हिंदी में. वर्सेस 6 to 11, पेटिशन फॉर डिवाइन जजमेंट, परमेश्वर दैविक न्याय के लिए एक विनती. सो दिस साम हैज अ डिफरेंट ट्यून. इट एंड्स विद accusation, it starts with accusation, ends with petition for divine judgment. Entirely different tune. Entirely different tune. लिखने का पूरा संदर्भ या ट्यूनिंग अलग है. आरोप लगाते हुए शुरू किया, देन पिटीशन डालते रखते हुए समाप्त किया. So this psalm use metaphors. For example, serpents, lions, melting snails, break their teeth. Break their teeth मतलब it is a metaphor. सच में जाकर उनका दांत तोड़ने का कहानी नहीं. It is a metaphor मतलब उन लोगों का
Read verse 6, 7. You can see all these metaphors. स्नेल का हिंदी क्या है? 8वां वचन. स्नेल वो जो होता है ना, 8वां वचन में है. पढ़िए किसी ने. वे एक घोड़े के समान ऊंचाई गोगे. अगर मेरा मन में है तो हमारा भी कुछ लोग है गोगे के समान. हाँ यही है. मेल्टिंग स्नेक. ये नहीं काटता है. ये ऐसा एक जंतु है, पानी के अंदर भी रहता है, बाहर भी रहता है. ये जो जगह से जाएगा, एक लाइटिंग पीछे से आएगा उसका. ये अलग अलग तरीका का है. कुछ लोग है इसकी समान, वो धीरे काम करता है, वेरी स्लो. 2-3 घंटा बैठा तो भी लिखेगा 7 लाइन. आई होप यू अंडरस्टूड. वो धीरे. सबूत भी है, मैं इधर से चला था, 7 लाइन में लिखा था, लेकिन काम तो हुआ करके पूछा था, नहीं हुआ. और एक बात भी है इसका, और एक आदत भी है स्नेल का. ये पत्ता खाते पीछे से ये भी करेगा. कभी देखा? पत्ता के ऊपर बैठेगा, इट विल सिट ऑन द लीफ एंड इट विल स्टार्ट ईटिंग. एट द सेम टाइम इट इज ईटिंग, इट विल डू दिस ऑल्सो. दिस मतलब वही है, खाते 2 आगे से अंदर अपलोडिंग डाउनलोडिंग. ऐसा वाला लोग भी कुछ लोग पहले से पता नहीं है मैं क्या लिख रहा हूं, 1000 बार पढ़ा तो भी समझ नहीं आएगा. फिर ईयरफोन लगाकर गाना लगाकर लिखते हैं, अभी समझ आया कौन है वो. ईयरफोन लगाकर और कुछ गाना सुनते हुए लिखेगा. हमको पहले से पता नहीं है मैं इंग्लिश में क्या लिख रहा हूं. इसके बीच में से भक्ति का गीत यार, और कुछ गीत पता नहीं सुनते हैं कुछ लोग. फिर क्या लिखा करके पूछा था, किसको पता. So language and imagery metaphors. Theological themes. Title for your sermon: Divine justice and human corruption. दैविक न्याय, इंसानिक. ये करप्शन का हिंदी क्या था, मैं फिर भूल गया. भ्रष्टाचार. The nature of evil, verse 3. And point number 3, the role of imprecation in worship. So we'll have a small look into this type of this psalm, imprecation. So this psalm falls under a new type, that is imprecatory psalms. Imprecatory psalms. वहां लिखा है, कहाँ है? हाँ. The role of imprecation in worship. So this psalm falls under imprecatory psalms, which means while worshipping, we will read that. Psalm 58 belongs to evil as both inherent and active. The wicked are described as estranged from birth, speaking lies and spreading violence.
This depiction aligns with the biblical anthropology that recognizes pervasive influence of sin in human nature. In Genesis 6 verse 5, Psalm 51 verse 5, the imagery of venomous serpents says, कहाँ गया? So ये जो भजन संगीत ऐसा है, आराधना का समय या प्रार्थना का समय ही शत्रु लोगों के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है कुछ बातें. जब जरूरत है ये धीरे धीरे चलता है. संगे थोड़ा पोज रखो. हाँ आ गया. वर्षम मतलब आराधना का समय है भी. आराधना का समय भी जो सताव हो रहा है, सताने वाला लोगों के बारे में पूरा एक्सप्लेन करते हुए इस भजन संगीत हम पढ़ सकता है. रीड वर्स 1 to 5. वर्सेस 1 to 5. Do you indeed decree what is right, you Lord? Do you judge the children of men uprightly? No, in your heart to devise wrong. Your hand deal out violence on earth. The wicked are stand on the wrong. They go astray from the speaking lies. So, definition for imprecatory psalms. Imprecatory psalms are those in which the author imprecates, that is, he calls down calamity, destruction, God's anger and judgment on his enemies. प्रार्थना का समय में ही शत्रु लोगों के ऊपर आने वाला दंड के बारे में भी एक्सप्लेन करने का बात है. समझ आया? What is mean by imprecatory psalms? सीधा बताया तो पास्टर लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं ना, शैतान हट जा, दूर जाओ, मतलब कमांड देता है. सुना कभी? बहुत सुना होगा. So while during the time of worship, imprecatory psalms means imprecatory psalms are those which the author imprecates, that is, he calls down calamity, destruction. मतलब प्रार्थना का समय ही हम हमारा शत्रु को सामने इमेजिनेशन करते हुए उनसे बोल रहा है, मेरा परमेश्वर तुझको तोड़ेगा, निकालेगा, वो बातें हम बताता है. So same बात इस भजन संगीत में भी है. So this is a new type of psalm, that is imprecatory psalm. लिख के रखो. This psalm is an imprecatory psalm. 58 देख रहे हो और हम 57. 58. What is mean by imprecatory psalm? While the person is praying, he can imagine his enemy is in front of him and he can command them, my God is going to bring this kind of condemnation on you, so be ready to face it. समझ आया नहीं आया? The vindication of the righteous. Point number 4, the vindication of the righteous. Verse 10. That is the last one. The vindication of the righteous. वो लिखा है verse 10 and 11. Righteousness will rejoice when he see the vengeance. He will bet his feet in the blood of the wicked. Mankind. Enough. So you can compare this psalm with Psalm number 52. You can compare this psalm with Psalm number 52, 53, 82. 52, 53, 82. And under the theme, under the type of this psalm, that is imprecatory psalm, you can connect this psalm with Psalm number 35, 69, 109. Under the theme of imprecatory psalms, you can connect this psalm, you can compare this psalm with 35, 69 and 109. Under which theme?
आजकल ऐसा भी होता है, कभी कभी कुछ पास्टर लोग प्रचार करने के समय में कुछ कुछ जगह पे देखा, अगर हम विश्वास नहीं, अगर तुम लोग विश्वास नहीं किया तो परमेश्वर तुझको तोड़ेगा मारेगा करके बोलने वाला पास्टर लोग भी होगा, मतलब डरा के प्रचार करेगा। जस्ट लाइक और पॉलिटिशियंस करता है, वोट नहीं डाला तो क्या देखेंगे हम, वो बात सुन के जाकर वोट डालेंगे लोग। प्रचार में भी कभी कभी ऐसा होता है, हमारा परमेश्वर वचन सुनने के बाद तुम लोग विश्वास नहीं किया तो तुम लोगों को ऐसा मारेगा ऐसा पीटेगा करके बोलने वाला परमेश्वर पास्टर लोग है। सो दैट इज काइंड ऑफ एन इम्प्लीकेशन, बट दैट विच इज नॉट नेसेसरी। जरूरत नहीं है, फिर भी कुछ लोग करता है। Somebody read Exodus chapter 23 का हेडिंग। Exodus chapter 23 का न्याय और निष्पक्षता होगा, निष्पता नहीं, निष्पक्षता, विच मीन्स पता नहीं इनको कहां से मिला। 23 का हेडिंग एक्सोडस चैप्टर 23 का हेडिंग डिवीजन लास्ट में 10 नंबर में क्या है? So what I was trying to tell, even if it is leaders, God will not do any kind of special treatment for anyone. मतलब विश्वासी होगा, पादरी होगा, कंडमनेशन इज सेम फॉर एवरीवन। मतलब ये जो न्याय होगा सबको एक समान ही, कोई जाति, कोई लड़का लड़की ऐसा कुछ नहीं है, सबको एक समान होगा। सो दिस साम आल्सो यूजेस लिटरेरी डिवाइसेस लाइक पैरेललिज्म, इमेजरी। One thing is new that I will explain. Then the irony, you know what is the literary device irony means? Irony speaking the matter directly on face, even it makes you sad, don't care, face to face जो बात है खोल के, इधर कौन सा वाला ऐसा वाला वचन कहाँ है, कुछ गर्भपात्र के बारे में कुछ लिखा है, इसलिए मैंने बोला बहुत कठिन वाला शब्द है। नट वाला हाँ, रीड वर्स 3। दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वो पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। और ऐसा वाला वचन कहाँ कहाँ है? That all comes under irony. पढ़िए। इससे पहले कि तुम्हारे हड्डियों में कांटों की आंच लगे, अरे वो 10 दोनों को गोल्डन से उड़ा ले जाएगा। इसे डायरेक्टली बात। हाँ, point number 3, hyperbole. This is one of the new literary devices you are going to study. In a simple way, it will exaggerate the matter very, very, very deeply. What is meant by exaggeration? Exaggeration. For example, this psalm speaks about justice of God, but it very deeply it explained परमेश्वर उनका धान तो तोड़ने का, उनका मतलब the topic is simple but it will exaggerate about the topic very deeply. दंड के बारे में बताया, लेकिन दंड कैसा कैसा होगा करके एक्सप्लेन किए एक बात है। So that is one of the literary device that is known as hyperbole. सोच के रखना हाइप क्या है उसके बारे में, एक विषय के बारे में हाइप देना, मतलब लोग ऐसा सोचेगा अरे ये तो बहुत बड़ा चीज है, और लोग ऐसे इंतजार में बैठेगा ये बहुत बड़ा चीज है। दोनों को हाथ जोड़ के क्या कर रहे पीछे, बाद में जाकर हाथ जोड़ना। सो वन मोर न्यू literary device we came across, that is hyperbole.
कि चीजों के बारे में हाइप में बोलना, ऐसा समझ कर रखना। वो इंग्लिश शब्द है फिर भी बोले करके आया। हाइप देना किस चीजों के बारे में, मतलब इधर दंड के बारे में हाइप किया है, एक्साजरेट किया है, ऐसा दौड़ेगा ऐसा तोड़ेगा, गॉड विल ब्रेक योर टीथ, गॉड विल बर्न यू, टीयर यू। सो गिविंग एक्साजरेशन और गिविंग एम्फसिस ऑन वन टॉपिक वेरी डीपली, दैट इज नोन एज theological interpretation in Jewish and Christian tradition. So, rabbinic commentators such as Rashi and Ezra viewed this psalm as critique of judges who pervert justice for personal gain. So, from the context of Jewish people, they used to take this psalm in order to speak this thing. Even leaders, when they do wrong thing, God will do justice and wait, and these are the things that is going to happen in your life. So अगुआ लोग जो बुरा काम करेगा उनको कुछ बातें समझाने के लिए यहूदी लोग इस वचन संहिता को लेकर उपयोग करते थे। Jewish people used to take this psalm in order to make the leaders to understand, even though if they do something wrong, God is going to punish them. That is in Jewish context. चश्मा चाहिए और नहीं चाहिए आप लोगों को? In Christian tradition, in Christian interpretation, you can use the same thing. That's why you can connect this psalm with निकोदेमुस का कहानी। बड़ा नेता होगा, स्क्राइब होगा, कोई भी होगा, परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है तो क्या करना करके यीशु मसीह ने बोला। So it is same for everyone. The condemnation, the rules and regulation is same for everyone. समझ आया? That is in Christian tradition. Some ethical and theological challenges we have when you take this psalm and when you give the application. I'm comparing the application along with this. When you give the application in such a way, for example, leaders are sitting in front of you and you are speaking this, you have to be aware of the context of that particular church और पर्टिकुलर मीटिंग। वो जो मीटिंग और कलीसिया का कॉन्टेक्स्ट क्या है समझकर ऐसा वाला भजन संगीत लेकर प्रचार कर सकता है। वाई क्योंकि अगर संदर्भ लीडर लोगों के बीच में कुछ गड़बड़ हुआ, हम खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं, तो वो छोटी समस्या को क्या वो हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बहुत हाइपर वाला लोग है। हाइपर मतलब कहाँ क्या बोलना है उनको समझ नहीं आएगा। मीटिंग के बीच में भी बोलेगा तू मुझे मारा। इधर एक बंदा था ऐसा वाला, तू मुझे मारा, ये लोग मुझे मारता है वचन से। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, चर्च का माहौल क्या है, संदर्भ क्या है, समझकर ऐसा वाला भजन संगीत लिया तो ऐसा वाला एप्लीकेशन देना है। मार मिला तो मार मिला, नहीं तो नहीं, ऐसा वाला एक अनुभव। इसका मतलब क्या है? यू हैव टू गिव एन एप्लीकेशन सच ए वे it should struck the fellow who is doing this thing, but he should feel in two ways. ये मेरे लिए बोला या और कुछ चीजों के लिए बोला। He spoke to me or he spoke to the other person. That kind of application you have to give, मतलब neutral application. समझ आया? You can say in a simple way, those who are seated over here, one day all of you are going to become a leader. So the application comes to everyone करके बोला था, किसी को कुछ बोलने के लिए नहीं होगा। क्योंकि एप्लीकेशन कैसे आया? एक दिन इधर बैठने वाला सब लोग एक अगुआ है, इसलिए सबके लिए इसका एप्लीकेशन है। अभी किसी ने उठकर तू मुझे मारा करके बोला तो लोगों को क्या समझ आएगा? ये बंदा वो गलती करके बैठा था इसलिए खड़े होकर बोला, तो वो समय वो बंदा क्या करेगा? चुपचाप सुन के बाहर तो मिलेगा शायद, कलीसिया के अंदर बात नहीं करेगी। क्योंकि वो उठ के बोला तो खुद क्या कर रहा है, खुद रिवील कर रहे दिस थिंग विच वाज स्पोकन फ्रॉम द स्टेज, दैट इज अबाउट मी, दैट्स व्हाई आई गॉट एंग्री एंड आई एम स्पीकिंग अगेंस्ट द प्रीचर। यू गॉट माय पॉइंट? पक्का ये होता है कलीसिया में कभी कभी। हमसे बढ़कर अगवा लोग बैठता है तब हम ऐसा वाला प्रचार किया तो ये लोग अगवा लोग सोचेगा ये मुझे मार रहे आज। इसलिए मन में रखकर न्यूट्रल टाइप एप्लीकेशन देना है। लगा तो लगा, नहीं लगा तो
फिर भी लगा है, लगाया है, लगा नहीं लगाया है. This is the application that I will give. One day you are also going to become a leader, and you will also go through same kind of painful situation. Then you will understand the pain of a leader. समझ आया? That is my application. You can write 2 more application and read the verses. संगे click.